जिन्होंने जटा रूपी वन से निकलती हुई गंगा जी के गिरते हुए प्रवाहों से पवित्र किए हुए गले में सर्पों की लटकती हुई विशाल माला को धारण कर डमरू के डमडम शब्दों से मंडित प्रचंड तांडव नृत्य किया, वे शिवजी हमारे कल्याण का विस्तार करें। जिनका मस्तक जटा रूपी कड़ाह में वेग से घूमती हुई गंगा की चंचल तरंगों से सुशोभित हो रहा है, ललाट की अग्नि धक धक जल रही है, सिर पर चंद्रमा विराजमान है, उन भगवान शिव में मेरा निरंतर अनुराग। गिरिराज किशोरी पार्वती के शिरोभूषण से समस्त दिशाओं को प्रकाशित होते देख जिनका मन आनंदित हो रहा है, जिनकी निरंतर कृपा दृष्टि से कठिन आपत्ति का भी निवारण हो जाता है, ऐसे किसी दिगंबर तत्व में मेरा मन आनंद प्राप्त करे। जिनकी जटाओं में रहने वाले सर्पों की फणों की मणियों का फैलता हुआ प्रभापुंज दिशा रूपी स्त्रियों के मुख पर कुमकुम का लेप कर रहा है, मतवाले हाथी के हिलते हुए चमड़े का वस्त्र धारण करने से स्निग्ध वर्ण हुए उन भूतनाथ में मेरा चित्त अद्भुत आनंद करे। जिनकी चरण पादुकाएं इंद्र आदि देवताओं के प्रणाम करने से उनके मस्तक पर विराजमान फूलों के कुसुम से धूसरित हो रही है, नागराज के हार से बंधी हुई जटा वाले वे भगवान चंद्रशेखर मुझे चिरस्थायी संपत्ति प्रदान करने वाले, जिन्होंने ललाट वेदी पर प्रज्वलित हुई अग्नि के तेज से कामदेव को नष्ट कर डाला था, जिनको इंद्र नमस्कार किया करते हैं, सुधाकर की कला से सुशोभित मुकुट वाला वह उन्नत विशाल ललाट वाला जटिल मस्तक हमें संपत्ति प्रदान करने वाला, जिन्होंने अपने विकराल ललाट पर धक धक जलती हुई प्रचंड अग्नि में कामदेव को भस्म कर दिया था, गिरिराज किशोरी के स्तनों पर पत्रभंग रचना करने के एकमात्र कारीगर उन भगवान त्रिलोचन में मेरा मन लगा रहे, जिनके कंठ में नवीन मेघमाला से घिरी हुई अमावस्या की आधी रात के समय फैलते हुए अंधकार के समान कालिमा अंकित है, जो गज चर्म लपेटे हुए वे संसार भार को धारण करने वाले चंद्रमा के समान मनोहर कांति वाले भगवान गंगाधर मेरी संपत्ति का विस्तार है, जिनका कंठ खिले हुए नील कमल समूह की श्याम प्रभा का अनुकरण करने वाले तथा जो कामदेव, त्रिपुर, दक्ष यज्ञ, हाथी, अंधकासुर और यमराज का भी संहार करने वाले, मैं उन्हें भजता हूँ। अभिमान रहित पार्वती जी की कला रूप कदम्ब मंजरी की मकरंद स्रोत की बढ़ती हुई माधुरी के पान करने वाले भंवरे हैं तथा कामदेव, त्रिपुर, भव, दक्ष यज्ञ, हाथी, अंधकासुर और यमराज का भी अंत करने वाले, उन्हें मैं भजता हूँ। जिनके मस्तक पर बड़े वेग के साथ घूमते हुए सांपों के फुफकारने से ललाट की भयंकर अग्नि क्रमशः धधकती हुई फैल रही है, धीमे धीमे बजते हुए मृदंग के गंभीर मंगल स्वर के साथ जिनका प्रचंड तांडव हो रहा है, उन भगवान शंकर की जय हो। पत्थर और सुंदर बिछोनों में, सांप और मोतियों की माला में, बहुमूल्य रत्न और मिट्टी के ढेले में, मित्र या शत्रु पक्ष में, तिनका या कमल के समान आंखों वाली युवती में, प्रजा और पृथ्वी के राजाओं में समान भाव रखता हुआ मैं कब सदा शिव को भजूंगा। सुंदर ललाट वाले भगवान चंद्रशेखर में मन को एकाग्र करके अपने कुविचारों को त्याग कर गंगा जी के तटवर्ती वन के भीतर रहता हुआ, सिर पर हाथ जोड़कर डबडबाई हुई विह्वल आंखों से शिव मंत्र का उच्चारण करता हुआ मैं कब सुखी होऊंगा। मनुष्य इस उत्तमोत्तम स्तोत्र का नित्य पाठ, स्मरण और वर्णन करता है, वह सदा शुद्ध रहता है और शीघ्र ही भगवान शंकर की भक्ति प्राप्त कर लेता है। वह विरुद्ध गति को प्राप्त नहीं करता, क्योंकि शिव जी का ध्यान चिंतन मोह का नाश करने वाला है। सायंकाल में पूजा समाप्त होने पर
जो कोई भी रावण के गाए हुए इस शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करता, भगवान शंकर उस मनुष्य को रथ, हाथी, घोड़ों से युक्त सदा स्थिर रहने वाली संपत्ति प्रदान करते। ओम नमः शिवाय।